और बाद पैगंबर अगर सबसे बड़ी जात अफजल जात किसी की है वो सिद्दीक अकबर के जाती गिरामी है। अफजलुल बशर बादल अंबिया, यानी अंबिया के बाद सबसे अफजल जात हजरत सिद्दीक अकबर की जात है, जो सबसे अफजल है उसका नाम सबसे ज्यादा होना चाहिए। सिद्दीक के बाद उमर सबसे अफजल है, उमर का नाम होना चाहिए। उस्मान का सबसे अफजल है, उनका नाम होना चाहिए। हजरत मौला अली चौथे खलीफा है। एक मौलवी ने अपनी तरफ से एक उसूल गढ़ लिया कि जो अफजल हैं उनका नाम ज्यादा आना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक अफजलुल बशर हैं, फिर हजरत उमर हैं तो उनका नाम ज्यादा आना चाहिए, मगर उनका नाम कम आता है। अली अली का जिक्र ज्यादा होता है। तो ये उसूल उसने गढ़ा। क्या उसूल गढ़ा? जो अफजल हैं, अफजलुल बशर हैं, उनका नाम ज्यादा आना चाहिए। तो हमने कहा बुग़्ज़े अली में जब बकवास करोगे तो तुम्हें जहालत का पटका पहना दिया जाएगा, जहालत का तमगा दे दिया जाएगा। क्यों? इसलिए कि वो बाबुल इल्म है, इल्म चाहिए तो उनके सामने हाथ फैलाना होगा, दामन फैलाना होगा, और अगर उनसे कटोगे तो जाहिल बन जाओगे। क्या उसूल गढ़ा? उसूल क्या गढ़ा? जो अफजल हैं उनका नाम ज्यादा होना चाहिए, है ना। और कहलाए क्या जा रहे हैं? अल्लामा कहलाए जा रहे हैं, मुफ्ती फला फला वगैरह वगैरह। हम उनसे पूछते ये उसूल कहां है, बताओ तो सही। हम अली अली करें, मौला अली का नाम और जिक्र ज्यादा है, तो तुम ये उसूल गढ़ करके अपनी तरफ से ला रहे हो जो अफजल हैं उनका जिक्र ज्यादा, उनका नाम ज्यादा होना चाहिए। तो हम कहते हैं अगर ये उसूल और ज़ाब्ता तुम्हारा है तो सिर्फ एतराज हम पर नहीं होगा, सिर्फ एतराज मौलाइयों पर नहीं होगा, सिर्फ एतराज हुसैनियों पर नहीं होगा, सिर्फ एतराज अली अली करने पर नहीं होगा, फिर तो ये एतराज अल्लाह पर होगा, कुरान पर होगा। आप कहेंगे कैसे? तो हम कहते हैं आइए, कुरान पाक के अंदर कितने नबियों का नाम आया? बताइए कितने नबियों का नाम आया? कुल नबी कितने तशरीफ लाए दुनिया में? 1,24,000 कमोबेश नबी दुनिया में तशरीफ लाए, मगर कुरान पाक में कितने नबी का नाम आया? 26 नबी का नाम कुरान पाक, सुभान अल्लाह, तकरीबन। और बाकी नबियों का नाम 1,24,000 कमोबेश में, अरे 1000 तो 1000 100 नबी का नाम भी कुरान में नहीं मौजूद है। तो अगर नाम ज्यादा होना चाहिए, जो ज्यादा अफजल हो उसका नाम ज्यादा होना चाहिए, तो अगर ये तुम्हारा उसूल है तो फिर तो यहाँ 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है, 24,000 तो बड़ी बात है, 100 अंबिया के नाम भी कुरान में नहीं है, मगर नबियों के अलावा कुरान में हजरत लुकमान का नाम है कि नहीं है? वो तो नबी नहीं है, नबी नहीं है, तो गैरे नबी नबी से अफजल नहीं होगा। अफजल तो नबी ही होंगे, गैरे नबी नबी से अफजल नहीं। हजरत लुकमान नबी नहीं है, मगर जिक्र कुरान में है। आप क्या करके खुदा से पूछो, मौला इतने नबियों का नाम कुरान में नहीं आया, फिर हजरत लुकमान का नाम कैसे आ गया? वो अफजल है, उनका आना चाहिए, उनका नहीं आया, इनका कैसे आ गया? सुभान अल्लाह। और सारे नबियों में अफजल कौन है? कोई शक ही नहीं है, मेरे आका ही तो हैं। बोलिए है कि नहीं? सारे नबियों में सबसे अफजल, सारी कायनात में सबसे अफजल, अबे सारी कायनात के मालिक मेरे आका हैं। सारी कायनात को सदका मेरे आका की बारगाह से मिलता है। तो फिर तुम्हारा उसूल तो ये कहता है
कि सबसे ज्यादा नाम कुरान में हुजूर का होना चाहिए था, नबी का होना चाहिए था, मगर कुरान में 26 अंबियाए किराम के नाम आए हैं। उनमें से कई अंबिया वो हैं जिनका नाम कई कई बार आया है, और सबसे ज्यादा जिनका नाम कुरान मजीद में आया है वो हजरत सय्यदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। पूरे कुरान मजीद में तकरीबन 136 जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम आया है, और फिर मेरे नबी का नाम कुरान मजीद में मोहम्मद 4 जगह आया है और अहमद 1 जगह आया है। दोनों नाम को मिला करके सिर्फ 5 जगह मेरे नबी का नाम कुरान में है, और हजरत मूसा का नाम कुरान में 136 जगह पर है। तो आप जाकर के खुदा की बारगाह में सर पटक करके कहे, ऐ मौला, नबी तो अफजल है, उनका जिक्र सिर्फ 5 जगह नाम के साथ है, हजरत मूसा का जिक्र नाम के साथ 136 जगह पर कैसे हो गया? पता चला सुन जाहिल, ज्यादा जिक्र होने से ये मतलब नहीं निकाला जाता कि वो अफजल है। मेरे नबी सबसे अफजल है, मेरे नबी जैसा न कोई पैदा हुआ है न कोई पैदा हो सकता है। आला हज़रत पुकार उठे, लम याति नज़ीरु का फी नज़रिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज का ताज तोरे सर सो ऐ तुझको शहीदो सरा जाना। लेकिन रज़ा ने खत्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आता कहूँ। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत वाला मालिक जन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक हक है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा तुम्हारा उसूल? फिर तो एतराज खुदा पर होगा, फिर तो एतराज कुरान पर होगा कि सारे नबियों में अफजल तो मेरे नबी हैं, उनका नाम के साथ जिक्र सिर्फ 5 जगह पर है। 4 जगह मोहम्मद है, 1 जगह अहमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हजरत मूसा का जिक्र एक नाम के साथ 136 मकामात पर है। तो ये पता क्या? और आगे चलिए, तुम अली अली का जिक्र हो तो कहते हो अफजलुल बशर सिद्दीक़ अकबर है, उनका नाम ज्यादा होना चाहिए, फिर उमर का नाम ज्यादा होना चाहिए, फिर उस्मान का नाम ज्यादा होना चाहिए, फिर मौला अली का नाम ज्यादा होना चाहिए। तो हम तो यहाँ की बात ही नहीं कर रहे हैं। आओ कुरान से आओ, कुरान में आओ, कुरान से पूछो, खुदा की बारगाह में चलो, है मौला अफजल, तूने अफजल बशर सिद्दीक़ अकबर को बनाया है, फारूक आजम वो उनके बाद उस्मान गनी को, मौला अली को बनाया है। तो अब इसी पर आ जाओ, अब कुरान से कहो, खुदा की बारगाह में चलो, है मौला तुझे तो चाहिए था कि कुरान में सहाबा का जिक्र अगर करना था तो सबसे पहले अबू बकर का जिक्र होता, फिर हजरत उमर का होता, फिर उस्मान गनी का होता, फिर मौला अली का होता। मगर कुरान में नाम के साथ इनमें से किसी का जिक्र नहीं आया, किसी सहाबी का जिक्र नाम के साथ कुरान में नहीं है। अगर नाम है तो सिर्फ एक सहाबी का नाम कुरान में है, जिनका नाम हजरत ज़ैद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिनहा, नाम के साथ जिक्र सिर्फ हजरत ज़ैद का है, सिर्फ हजरत ज़ैद का है। हजरत अबू बकर का तो नहीं आया। हम अली अली करें तो तुम एतराज करो कि अबू बकर का नाम नहीं आया। हम अली अली करें तो तुम एतराज करो उमर फारूक का नाम नहीं आया। हम अली अली करें, एतराज करो उस्मान गनी का नाम नहीं आया। हम अली अली करें, एतराज करो कि और सहाबा का नाम नहीं आया। तो फिर खुदा से भी एतराज करो, मौला और सहाबा का नाम नहीं आया, सिर्फ हजरत ज़ैद ही का नाम आया। तूने तो हजरत ज़ैद को सबसे बढ़ा दिया। अक्ल होती न खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। तो ये मैंने क्या कहा कि जो मौला अली से बगावत करता है, जो उन पर उनका बुग़्ज़ दिल में लिए होता है, फिर उसको जाहिल ही कहा जाएगा, उसको जहालत का ही तमगा दिया जाएगा।
तो कहां है तुम्हारा उसूल और ज़ाब्ता? पता क्या चला, ये उसूल और ज़ाब्ता नहीं है, ये तुम्हारी तरफ तुमने अपने मन से गढ़ लिया है। तुम्हारे दिल में चिढ़ है, तुम्हें बुग़्ज़ है जिक्र अली से, तुम रोकना चाहते हो जिक्र अली को, लेकिन सुन, तू मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तेरी नस्लें तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अली का जिक्र न कल मिटा था, आज मिटा है, तुम्हें क़यामत तक मिल सकता है, बल्कि कहना पड़ेगा मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आधा तेरे न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाक हो जाएं अदू जलकर, मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। अब आइए, ये तो चूंकि गुस्ताख को उसकी कब्र तक पहुंचाना जरूरी है और उसकी कई जहालतें आ गई हैं, सबका जवाब हो चुका है, मगर ये भी मेरे सुनने तक बात आई तो हमने कहा इसका भी जवाब जरूरी है।